आजकल हमारे देश में हर दिन और हर घंटे कुछ ना कुछ नया हो रहा है जिस पर बात की जानी चाहिए, पर इतनी सारी चीजें नहीं हो रही हैं कि किस टॉपिक पर बात करें और किस टॉपिक को छोड़ दें, ये फिल्टर करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि ईवीएम अभी जिंदा है। ये सच है कि अभी ईवीएम जिंदा है, क्योंकि अगर जो चुनाव के नतीजे हैं ऐसे नहीं होते और 400 पार होते तो आप समझ जाओ कि फिर ईवीएम जिंदा नहीं रहती और हर कोई किस पर अपनी हार का ठिकरा फोड़ता, ईवीएम पर रिजल्ट ऐसे आ गए ना, तो अब कोई नहीं कहने वाला कि ईवीएम खराब है। कल एक स्टेटमेंट में सुना कि भाई ईवीएम अभी जिंदा है कि मर गई, तो अब समझ में आया कि नहीं, ईवीएम जिंदा है और इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर देते हैं, ऐसा विश्वास बना देते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी चीजें गलत हैं। और अगर उनके अनुसार जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ है वो होता है तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो उसके लिए इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जिसने चाहे जो भी डिसीजन हुआ हो, वो ये कहते हैं कि नहीं, ईवीएम तो खराब है। हमारे देश का लोकतंत्र इतना अच्छा है कि इस पे जो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, जो ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन होते हैं, जो मतलब प्राइम टाइम की खबरें होती है वो बनती हैं, और उस न्यूज पे लोकतंत्र को बताया जाता है कि लोकतंत्र मजबूत है। ये इतना मजबूत है, इस बात से पता चलता है कि पंजाब में एक सीट पर अमृतपाल सिंह हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं और खालिस्तान की डिमांड करते हुए उनको जेल हो रखी है अभी। मतलब ये ऐसे गंभीर अपराध है जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ में, और वो जीत गए जेल में रहते रहते। भाई मतलब जेल में रहते रहते वो लोकसभा सांसद का फॉर्म पर्चा भरा उन्होंने और वो जीत भी गए। जीते भी तो लगभग 2 लाख वोटों के डिफरेंस से जीते। मतलब इतना अच्छा लोकतंत्र है हमारा। लेकिन यहीं पर ऐसी खबरों को कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं देता। मतलब जो हमारे देश के टुकड़े करने की बात करते हैं वो संसद में बैठेंगे ऐसे लोग, तो क्या ही होगा। फिर भी लोकतंत्र हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इन सब चीजों को फोकस छोड़ते हैं और सारी दुनिया का फोकस, सारे लोगों का फोकस, सारी जनता का फोकस किस चीज पर करते हैं कि वो सही है तो सब सही है, अगर वो उन्होंने किसी चीज को गलत बोल दिया तो आप उसको गलत मानो। खैर, फाइनली ओवरऑल ईवीएम जिंदा है और सभी खतरों से बची हुई है। अब अगले चुनाव अगले 5 सालों बाद, या जो लोकसभा होंगे या जो विधानसभा होंगे, जब भी अगली इलेक्शन होगी, तो उसमें से कुछ राजनीतिक दल आएंगे ईवीएम को फिर से मारने के लिए, फिर से हराने और गिराने। हमारे देश में कई इलाके हैं ऐसे यहाँ पर जिसमें जो जनता है वहां की वाकई इस बात पर विश्वास करती है कि ईवीएम में सच में छेड़छाड़ होती। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि भाई नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं होती, पर ऐसे कई जगह इलाके हैं जहां पर लोग इस चीज को मानते हैं कि नहीं, ईवीएम में छेड़छाड़ होती है और मोदी जी कराते होंगे। ये प्रैक्टिकल बात है और ये मैंने फील किया है। अभी मैं कुछ इलाकों पर थी और नई जगहों पर थी, वहां पर लोगों से हमारी बातचीत थी। मतलब वो इतने दिल से बिलीव करते हैं कि मोदी जी ईवीएम में छेड़छाड़ करा सकते हैं, और अब जो ये नतीजे आ गए हैं ना, उसके बाद कोई ईवीएम के बारे में बात नहीं करते। इनफैक्ट वो लोग भी बात नहीं करते। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये सच बात है कि हम जिस चीज को हल्के मजाक में लेते हैं, 4 लोग कहते हैं कि ईवीएम खराब है, ऐसा होता है, लेकिन वाकई ऐसे कई लोग, कई जनता है ऐसे कई इलाकों में जो इस बात को मानते हैं कि उनको ऐसे राजनीतिक दलों ने उनके दिमाग में ये भर रखा है कि अगर वो हारे तो ईवीएम के कारण होगा और ईवीएम में मोदी जी छेड़छाड़ कर रखे। प्रॉब्लम है अवेयरनेस लाने का काम किसका? मतलब मन का हुआ तब तो ठीक है, मन का नहीं हुआ तो दोषी कोई और। तो इसमें अवेयरनेस लाने का काम किसका है ये समझना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस लाने की बात तो कोई नहीं करता। बस ये कि हाँ, जो चल रहा है, बहती गंगा में हाथ धो लो, आपको आपके फायदे का चीज है तो उसके साथ चलो, फायदे की चीज नहीं तो अवॉइड करो, कुछ और देखो। अवेयरनेस लाना जरूरी है, क्योंकि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और अवेयरनेस के साथ साथ लोगों में जो लोगों का जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल में अच्छा होना चाहिए, उसमें अगर इंप्रूवमेंट लाना है इस पूरे लिविंग स्टैंडर्ड में लोगों के, तो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी चीज।